नमस्कार मित्रों, जय माता संकटा। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। आगामी नवरात्रि शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। यह रात्रि में 1 बजे AM में शुरू होंगे। चित्रा नक्षत्र है, उस समय कर्क लग्न है और शुभ चौघड़िया चल रहा है। तो उदया तिथि अर्थात 17 तारीख को सुबह उदया तिथि है और उदया तिथि के हिसाब से ही 17 तारीख से नवरात्र प्रारंभ माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यह नवरात्र हमारे लिए कैसे हैं। तो हम बता देते हैं कि यह नवरात्र हमारे लिए शुभ हैं क्योंकि उस समय कर्क लग्न चल रही थी। अब हम कर्क लग्न का विश्लेषण करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि ये कर्क लग्न बना हुआ है। ये कर्क लग्न रात्रि 1 बजे का बना हुआ है, 17 अक्टूबर का। इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये 4 अंक है, कर्क लग्न है। कर्क लग्न में जो कर्क लग्न का स्वामी है वो चंद्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यदि चंद्र सूर्य के साथ बैठ जाए तो अस्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दैवी शक्ति को निर्धारित करता है। यहाँ स्त्री अर्थात बुध की राशि पर बैठा हुआ है। तो और इसकी दृष्टि अगर हम देखें तो मंगल पर है और मंगल भी देवी से संबंध है, हनुमान जी संबंध है और हनुमान जी जो देवी के गण हैं। तो यहाँ से किसी भी राजसिक शक्ति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की। तो बुध चौथे घर में है, राजनीति निश्चित तौर पर हावी रहेगी, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पंचम भाव केतु से प्रभावित है। तो निश्चित तौर पर ये आप मान लीजिए कि जनता या लोग कंफ्यूज रहेंगे। वह अपने काम को लेकर, जॉब को लेकर, व्यवसाय को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, धर्म को लेकर निश्चित तौर पर कंफ्यूज रहेंगे। गुरु छठे घर में है तो कोरोना या अन्य बीमारियों से संबंधित जो बातें हैं वो अभी समाप्त नहीं हुई हैं। और अगर हम देखें तो गुरु भाग्य स्थान का स्वामी है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कमियां रहेंगी। जो लोग देवी से या किसी देवी देवता संबंधित नहीं रहेंगे उनके जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। तो गुरु बकरी होगा, कभी 7वें भाव में जाएगा तो निश्चित तौर पर जॉब या फिर से लॉकडाउन या जो कोरोना है वो बढ़ेगा। हमने आपको पहले बताया था कि कोरोना जब प्रारंभ हुआ था तो उसका प्रारंभ में दिसंबर 2019 से हुआ और उसके बाद वह जब गुरु बकरी हुआ और उसके बाद लॉकडाउन हुआ भारत में। और हमने आपको बताया था कि यह 15 अगस्त 2020 से दुर्घटना के स्थान पर रोग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रोग में ही चल रहा है और यह 1 साल चलता रहेगा। तो आगे हम देखते हैं कि राहु जो है वो 11वें घर में बैठा हुआ है। 11वें घर का राहु अच्छा माना जाता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि निश्चित तौर पर लाभ होने की संभावना है। अगर हम 11वें घर को देखें तो ये आपके कुल देवता संबंधित स्थान है जहाँ केतु बैठा हुआ है। और यहाँ राहु को देखें, राहु की दृष्टि को अगर हम देखते हैं और राहु जहाँ बैठा हुआ है वह शुक्र की है, शुक्र धन भाव में बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों को देखें कि यदि जो लोग धार्मिक हैं या सही तरीके से पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, उनके जीवन में निश्चित तौर पर उत्तरोत्तर समस्याएं नहीं रहेंगी, उनका विकास होगा, वह निश्चित तौर पर सफल देखे जाएंगे। यह भाव के अनुसार फल है नवरात्रि का। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार नवरात्रि सही है और नवरात्रि का जो प्रारंभ हो रहा है वो शनिवार को हो रहा है और कर्क लग्न है। शनि का संबंध नीले रंग से होता है। शनि का संबंध नीले रंग से, नीला देवत्व का प्रतीक है जो महाकाली से संबंधित है और माता तारा से भी संबंधित है। और माता तारा के एक स्वरूप को नील सरस्वती कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यदि दैवी उपासना की जाए या हनुमान जी की उपासना की जाए या सूर्य की उपासना की जाए या राम की उपासना, आप जो भी, तो निश्चित तौर पर अगर आप सात्विक तौर पर उपासना करते हैं या अपने जीवन में उसको ढालते हैं तो जीवन की जो समस्याएं हैं या कोरोना से संबंधित समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आएंगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।